अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने बड़े अपने छोटों का आसपास के लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। इस ज़बरदस्त सैलड के लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ें चाहिए वो है, सबसे पहली हमारी कैबेज जाएगी जो कि मैंने यहाँ पर 4 कप ली है। आप अपने मुताबिक कैबेज को ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, और अगर यही क्वांटिटी आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ मैंने क्रश कर लिया है अच्छी तरह से कैबेज को, और इसके साथ एक मैंने हाफ थोड़ी सी गाजर को क्रश किया है, क्योंकि गाजर और गोभी जब एक साथ कैबेज के बाद जो मेन इंग्रेडिएंट हमारा जा रहा है वो है चिकन। चिकन को मैंने पहले से मैरिनेट करके और इसको सौटे कर लिया है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यूज़ किया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून सिरका। मैरिनेट करने के बाद इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया था। मटर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर बॉयल, तकरीबन 4 टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर कॉर्न्स ले लिए हैं बॉयल। बॉयल पोटैटोस ले रही हूँ 1 कप, क्यूब्स की सूरत कट कर लिया है। आपने भी ऐसे ही कट करना है, इससे बड़े कट करेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। एप्पल ले लिए हैं 1 कप ले लिया है यहाँ पर मैंने अनार के दाने, और 1 कप ही जा रही है हमारी कैरेट। यहाँ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद जो है वो सैलड के लीव्स भी ले लिए हैं। और आगे हमारे पास इस रेसिपी में जाने वाले हैं 2 बॉयल अंडे, 1 टेबल स्पून हमने डालना है मक्खन, और तकरीबन 1 कप के करीब या फिर 4 टेबल स्पून जो है वो आपकी मायोनीज़ जाने वाली है, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, कि आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसमें मिक्स करना है। अंडों के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने बॉयल अंडों को बीच में से कट करके इसकी जर्दी को निकाल लेना है। इस सैलेड में हमने जर्दी का यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो आप यूज़ कर भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ जर्दी, और सिर्फ हम लोग जो है वो वाइट एग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये वाली सैलेड में क्या होता है कि अगर आप बॉयल अंडे फुल यूज़ करेंगे तो जो जर्दी होती है वो बहुत ही अजीब सा टेक्सचर दे देगी। इस सैलेड मतलब सैलेड का पूरा टेक्सचर वो ख़राब सा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि क्यूब्स की सूरत में भी कट कर सकते हैं आप अंडों को, और जो है वो जिस तरह से मैं लंबाई में कट कर रही हूँ आपने ऐसे भी कट कर सकते हैं। हर तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं इस सैलेड में। ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत बहुत यमी लगते हैं। जर्दी ना डालिएगा, जर्दी डालेंगे तो वो बहुत ही एक अजीब सा जो है वो टेक्सचर शो करेगा आपकी सैलेड। अब आपने यहाँ पर डालना है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है बटर यूज़ कर रही हूँ मैं, ये टेस्ट के लिए है, सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है मायोनीज़ जा रही है, सिंपल वाली, कोई गार्लिक कोई नहीं है, नॉर्मल जो घर में अवेलेबल होती है वही मायोनीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि पूरी 4 टेबल स्पून है। अब डालेंगे आप 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो घर में तो आप 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने डालना है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर जाएगी, और 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें शुगर ऐड करनी है फॉर टेस्ट। चाहें तो शुगर आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये अच्छी लगती है। तो बस अब हमारी ये सैलेड जो है रेडी है। हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। आप चाहें तो फोक की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी स्पून अच्छा लगे आप उससे मिक्स करें, प्लेटिंग करें और सबके साथ एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड बनती है। आप चाहें तो इसको ब्राउन ब्रेड में एज अ सैंडविच भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बैटर तैयार हुआ है, खाने में तो ये टेस्टी होती है, लेकिन आप अगर इसको बैटर के उसके साथ ब्रेड के साथ यूज़ करेंगे टी टाइम में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इवन ये ब्रेकफास्ट में भी बहुत मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई करें, सबके साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से